हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेसिकली कहाँ देखा जाता है? जैसे स्कूलों में बायो की लैब होती है, तो बायोलॉजी लैब में आप जब जाते हैं तो हमने 10th क्लास में भी एक एक्सपेरिमेंट कर रखा है ओनियन पील का, जिसमें हम उसके टिश्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। तो बहुत माइनर, बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली सीन करने के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेज आर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो डेफिनेशन बनती है, ये एक ऑप्टिकल डिवाइस है यूज टू सी मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट्स और यू कैन से स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेज। सबसे पहले ये दो लेंसेज से मिलकर बना है। वन लेंस जो होता है ये लेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है, लेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा होगा बहुत पास में फोकल लेंथ के। अब ये जो होता है ये लार्ज साइज का है, लार्ज एपर्चर है। दिस इज लेंस ऑफ आई पीस, इसको बोला जाता है लेंस ऑफ आई पीस। अब याद कर लो, जिस एपर्चर का, जिस लेंस का साइज छोटा होगा, इसका साइज छोटा है तो इसकी फोकल लेंथ छोटी होगी, स्मॉल होगी। इसका साइज क्या है? लार्ज है, तो इसकी फोकल लेंथ लार्ज होगी। तो फोकल लेंथ जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो स्मॉल है एज कंपेयर टू आई पीस लेंस। क्लियर है? और यू कैन से लेस देन आई पीस लेंस। एंड यू नो दैट पावर जो होता है बच्चों 1/4 फोकल लेंथ होता है। तो इससे ये पता चलता है कि पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ है। जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है तो उसकी पावर कम होगी, और जिसकी फोकल लेंथ कम होगी तो उसकी पावर ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर साइज जो है, एपर्चर जो है वो लेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव का स्मॉल है, तो इसकी फोकल लेंथ स्मॉल है, तो पावर जो होगी ऑब्जेक्टिव लेंस की वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू आई पीस लेंस की पावर से। अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो अब इसके बाद ये कहता है कि हमें फाइनल इमेज फॉर्म करनी है डिस्टिंक्ट विजन पर। तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरीके से होगा और उसकी मैग्नीफिकेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो टॉपिक है केस 1, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म at least distance of distinct vision, and distinct vision is that case when final image is formed at 25 centimeter from the lens। तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमें फाइनल इमेज सीन होती है, क्लियरली सीन होती है। तो जिसे हमने डिस्टिंक्ट विजन का केस बोला है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इस तरीके से दो लाइंस ड्रॉ करता हूँ। तो मैं अभी दूसरा लेंस ड्रॉ नहीं कर रहा, मैंने सबसे पहले क्या करा है बच्चों, ये की लाइन ड्रॉ करी है, और ये जो लाइन है ये किसकी लाइन है? लेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव की। अब इसकी जो फोकल लेंथ है बच्चों ये FO है। FO बी द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। इसको बनाना थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए रिक्वेस्ट है स्केल से बनाइएगा आप। तो ये A है, ये B है। दिस इज ऑब्जेक्ट AB। एनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द फोकल लेंथ बट नियर टू इट, बहुत पास में इसके। एनी लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू फोकस। तो हम यहाँ मान लेते हैं यहाँ फोकस लेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव का है। अब एक लाइन को इस तरीके से ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं तो यहाँ पर इमेज जो बनती है इन्वर्टेड बनेगी AB ऑब्जेक्ट की, दैट इज A' B'। अगर यहाँ तक आपको ड्रॉ करने आ जाता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी लेंथ को मेजर करेंगे, यहाँ से करके इस लेंस को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है? दिस इज लेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये वाला जो डिस्टेंस होगा बच्चों, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है U0, क्योंकि लेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का है। ये वाला इमेज डिस्टेंस है, तो दिस इज V0। क्लियर होता है? ये राइट में है और ये वाला लेफ्ट में। अब क्या करना है, अब हमें दूसरा लेंस ड्रॉ नहीं करना, पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। बाद में हम लेंस ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इन लाइंस को इस तरीके से ये जा रही हैं, तो
तो ये सबसे पहले इसको यहाँ टच कराएंगे, एक लाइन इसके पैरेलल टच कराएंगे, क्योंकि एनी लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू फोकस, और एक लाइन इसके ऑप्टिकल सेंटर से निकाल देंगे। तो इसको ड्रॉ करने का एक तरीका है, तो इससे बेस्ट तरीका नहीं निकल नज़र आएगा, तो रिक्वेस्ट है ध्यान से समझो। सबसे पहले इमेज ही ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर जो फाइनल इमेज फॉर्म होगी इस लेंस ऑफ आई पीस के द्वारा, तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट ए बी है, इसकी इमेज ए डैश बी डैश है। इस लेंस के लिए, लेंस ऑफ आई पीस के लिए ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी, दैट इज ए बी के बियॉन्ड। तो आपको क्या करना है, इसको पहली लाइन को तो इस तरीके से लेकर आना है, और ये फोर्थ लाइन को भी इस तरीके से लाना है। ओके, चाहें तो इसको थोड़ा सा और इंक्लाइन आपके पास स्केल होगा तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर लेना। अब ये जो दो लाइन है ये नॉन पैरेलल होनी चाहिए, तो नॉन पैरेलल होंगी तभी ये आपकी आई में इस तरीके से हिट होंगी। तो यहाँ पर आपकी आई है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो लाइंस है वो ये है, दिस ऑब्जेक्ट ए बी, दिस इज ए डैश बी डैश, A dash B dash behaves as object for lens of eyepiece, and now this image is A double dash B double dash। तो A double dash B double dash जो इमेज है वो A dash B dash ऑब्जेक्ट की है जो लेंस ऑफ आई पीस के द्वारा बन रहा है। अब एक लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू फोकस, दिस इज एफ ऑफ ई। यहाँ पर जो है दिस इज एफ ऑफ ई, इसका दूसरा फोकस है। इस लेंस के लिए, लेंस ऑफ आई पीस के लिए बच्चों, दिस इज लेंस ऑफ आई पीस। अब इसको ड्रॉ कर लेना। लेंस ऑफ आई पीस के लिए ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसके लेफ्ट में है ये, तो वी कैन राइट माइनस ऑफ यू ऑफ ई, ठीक है। ई क्यों लगाया, लेंस ऑफ आई पीस है। अब जो फाइनल इमेज डिस्टिंक्ट विजन में माइनस ऑफ डी होता है, तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड फिगर जो हमें बनानी आनी चाहिए। बिल्कुल एक्यूरेट इसी तरीके से आपको भी ड्रॉ करनी है। मुझे तो याद है, आपको भी याद करना है। अब मैग्नीफिकेशन जो होता है बच्चों, वो साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज कौन बनी है, ए डबल डैश बी डबल डैश। ए बी कौन है, वो मेन ऑब्जेक्ट है जो हमारे पास था, बट ए डैश बी डैश ने किसकी तरह बिहेव किया है, एक बार इमेज के लिए बिहेव किया है, एक बार इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट के लिए किया है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई बाय ए डैश बी डैश कर दूंगा और डिवाइडेड बाय ए बी ए डैश बी डैश कर दूंगा। ऐसा करने से इसको रीअरेंज कर लूँगा, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी, और बच्चों ये हो जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में ए डैश बी डैश। तो ये जो बन जाएगा इस तरीके से मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस बन जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस। अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो MO इंटू ME हमारे पास फाइनल रिजल्ट बनता है। दिस इज MO इंटू ME। O मतलब मैग्नीफिकेशन ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्टिव लेंस की, E मतलब आई पीस लेंस की। तो MO को लिखते टाइम हम क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश, ये है, दैट इज V नॉट। ऑब्जेक्ट कौन सा है बच्चों, U नॉट। एंड वी नो दैट इन द केस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वी हैव डन दैट इज M इक्वल्स टू 1 प्लस डी बाई एफ। तो वी कैन राइट 1 प्लस डी बाई एफ ऑफ E लिखेंगे, क्योंकि आई पीस के लिए बन जाएगा। तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ चुका है, जिसके बेस्ड आपकी NCERT बैक में न्यूमेरिकल है। अब एक स्पेशल केस है, अगर मान लिया जाए ए डैश बी डैश वेरी क्लोज टू एफ नॉट है, इफ मैं यू नॉट को कंसीडर कर लूँ एफ नॉट, क्योंकि वेरी क्लोज है ये, यू कैन राइट माइनस ऑफ एफ नॉट, क्योंकि आप इसको शिफ्ट कर रहे हैं। और ये जो वी नॉट है इस वाले लेंस के बहुत पास है, तो वी कैन राइट दो लेंस के बीच के लेंथ को एल कहते हैं। तो एल मैंने कंसीडर कर लिया वी नॉट, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड पर है। तो इसी फॉर्मूले में एक थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, वी कैन राइट एल बाय माइनस ऑफ एफ नॉट 1 प्लस डी बाय एफ ई, विच इज ओवर स्पेशल केस। आई रिक्वेस्ट इसको ढंग से 4 से 5 बार, 4 से 5 बार नहीं 10 बार, 10 से 10 बार रिटर्न प्रैक्टिस करने के बाद भी मैं कह सकता हूँ आपसे ना बन पाए। तो रिक्वेस्ट है
हर रोज़ इसको एक बार बना के देखो, बिफोर एग्ज़ाम्स कम से कम 15 बार तो बनाओगे, तब जाके ये आपको बिल्कुल एक्यूरेट इसी वे में, बिना किसी स्केल से बनाया मैंने, तो सेम आपको भी इसी तरीके से याद होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।